हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल, आपका दोस्त। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए। ए के अंदर मैंने 20 को स्टोर किया है और बी के अंदर मैंने 300 को स्टोर किया है और मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ऐसे ही हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। कोई दूसरा तरीका है नहीं पाइथन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो वेरिएबल कोई भी शॉर्ट नेम हो सकता है, जैसे कि ए और बी। नहीं तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी रह सकती है, जैसे कि नाम हो गया किसी का। यहाँ पे मैंने एज, सैलरी, इनकम लिया है। तो ऐसे भी हम वेरिएबल के नाम ले सकते हैं। तो ये हो गया है शॉर्ट तरीका वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने का। तो इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो मैं वो आपको समझाता हूँ एक्चुअली। तो वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर हम स्मॉल कैपिटल लेटर अगर लिख रहे हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैलरी सैलरी सैलरी, तो ये 3 वेरिएबल्स है, ये एक ही वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो ये इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। दूसरी बात हमको याद रखनी है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं एक तो लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। ये जो यहाँ पे है ये इसको हम अंडरस्कोर कैरेक्टर कह के पुकारते हैं। और हमको एक बात ये भी याद रखनी ज़रूरी है कि वेरिएबल हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और आखिरी बात, यहाँ पे हम ए टू जेड कैपिटल लेटर्स, ए टू जेड स्मॉल लेटर्स, 0 to 9 नंबर्स एंड अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। और ये जो 4 रूल है ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अभी प्रोग्राम रन करके देखेंगे दोस्तों। तो कल मैंने आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए कुछ अलग तरीका बताया था और आज मैं आपको आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। तो आपको अगर जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, पहले तो आपके इसमें एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पीसी के अंदर एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं है तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकेंगे। तो आपको जिस भी फोल्डर के अंदर वो फाइल को रखना है तो उस फोल्डर के अंदर जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा जहाँ पे हमारा पाथ होता है और वहाँ पे हमको सिर्फ जुपिटर नोटबुक करके टाइप करना होता है। तो यहाँ पे मेरा पहले से ही आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो उसके बाद जुपिटर नोटबुक अपने आप ओपन हो जाता है दोस्तों। तो ये तरीका होता है, एक आसान तरीका है ये जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए। नहीं तो पहले हमको एनाकोंडा ओपन करना होता है, उसके बाद हमको जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना होता है। तो एक मतलब हम बोल सकते हैं उसको कि लंबा तरीका हो गया वो। तो ये एक आसान तरीका है। जिस भी फोल्डर के अंदर हमको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है उस फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पे जुपिटर नोटबुक करके टाइप कीजिएगा और एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी जुपिटर नोटबुक की विंडो ओपन हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। पहले तो हम जुपिटर नोटबुक की फाइल तैयार करेंगे और उस फाइल को मैं नाम दूंगा वेरिएबल्स इन पाइथन। तो ये मेरा लोड हो रहा है। मेरा पीसी स्लो है दोस्तों, आपका पीसी अगर फास्ट होगा तो आप ये इजीली कर सकते हो। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो वही एग्जांपल जो पीपीटी में मैंने दिखाया था आपको, वही एग्जांपल हम यहाँ पे भी लेंगे। वेरिएबल्स इन पाइथन।
तो आज हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने ए के अंदर ए इक्वल टू 20, तो ए मेरा ये वेरिएबल स्टोर हो गया दोस्तों। तो आपको अगर अभी हमको बी वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो बी इक्वल टू 300। तो ये मेरा दोस्तों बी वेरिएबल तैयार हो गया है अभी। तो अभी हमको इन दोनों वेरिएबल्स की एडिशन करनी है। जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा एक्सपेंस है नाश्ते का, और ये मेरा एक्सपेंस है समझिए खाने का, एक दिन का खाना। तो हमको इसको ऐड करना है, तो मैं वो सी के अंदर ऐड करूँगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे मैं सी लिखने वाला हूँ। अभी मेरा सी के अंदर ये और बी की एडिशन स्टोर हो गई है। तो हम कल का ही फंक्शन यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। मैंने आपको बताया था प्रिंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, प्रिंट सी। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा प्रिंट हो गया है 320। तो ऐसे ही आपको रिज़ल्ट आते हैं और ऐसे ही हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने का ये सिंपलेस्ट तरीका हम कह सकते हैं एक्चुअली। तो वेरिएबल डिफाइन करना मतलब आसान तरीका है दोस्तों। सिर्फ हमको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कि वेरिएबल्स होते क्या है और क्या करना है हमको वेरिएबल्स के साथ। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं या नहीं। और हमको वो 4 रूल्स फॉलो करने होंगे, उसके हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। अगर हम नंबर से अगर हमारा वेरिएबल स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेरिएबल वो क्रिएट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा हमको एरर आता है, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स करके एरर आता है हमको। तो जो मैंने 4 रूल्स आपको बताए, वो 4 रूल्स फॉलो करके हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा अपने पीसी पे और मुझे बताइएगा अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन का ऑपरेशन किया है, तो वैसे ही मैं कल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहो और सीखते रहो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो लाल बटन है वहाँ पे पूरा थोड़े से ठोक देना। थैंक यू।